त्वं दृष्टं दृश्यमानं तुल्यं निरान्तर्गतम् अस्यन्नात्मनि मायया वैरोधीतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रयोगसमये स्वात्मानमेवाश्रयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवभयमपहन्तुम् ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृतिकगहरे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदभितश्चाययद्भृत्यवर्गाम् पुरुषमृतधमाद्यम् कृष्णसंज्ञम् शान्ति शान्ति शान्ति। 14वें अध्याय के अंत में ज्ञान का फल बताया। एवं समाहितमतिर मामेवात्मानमात्मनि विचक्षे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुता ध्याने लेखम इति प्रेरणा युञ्जतो योगिनो मनः संजास्यस्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। ये ध्यान का मुख्य फल है। ध्यान का मुख्य फल ये बताया कि मामेव आत्मनि विचक्षते, खुली आंख से वैसे जब भीतर परमात्मा का दर्शन होने लगे। ये ध्यान की एक बात है। ध्यान की परिभाषा शास्त्र में बताई है, दर्शन समानाकार वृत्ति ध्यानम। जैसा दर्शन बाहर हो रहा है साफ साफ, इसमें कोई संशय नहीं, विपर्य नहीं, बाहर की चीजें जैसे बिल्कुल ठीक ठीक मालूम पड़ रही है, ऐसे भीतर भी वस्तु का बिल्कुल ठीक ठीक मालूम पड़ना, इसका नाम ध्यान है। दर्शन समानाकार वृत्ति ध्यानम। दर्शन के समान आकार है जिसका, ऐसी जो वृत्ति, उस वृत्ति का नाम ध्यान है। चाहे भाव देखो चाहे अभाव देखो, लेकिन इसमें स्पष्टता रहनी चाहिए। साकार देखो निराकार देखो, लेकिन जो कुछ दिखे इसमें स्पष्टता मालूम पड़नी चाहिए। तो माम एवं आत्मनि विचक्षते, पहली बात यह है कि परमात्मा ही हृदय के भीतर दिखे, और आत्मानं च सर्वात्मनि मयि संयुताम विचक्षते, और अपने आप को परमात्मा से बिल्कुल मिला हुआ देखे। कैसे तो ज्योतिर्ज्योति की संयुता, जैसे दो ज्योतियां एक में मिल जाए, दो एक दिए में दो लौ अलग अलग जल रही है। अब दोनों बत्तियों को एक में मिला दो तो दोनों लौ एक में मिलकर प्रज्वलित होते हैं। ज्योति की संयुता। तो जैसे इस लौ में ये भेद नहीं मालूम पड़ता है कि ये लौ अमुक बत्ती की है और ये लौ अमुक बत्ती की है, इस प्रकार ज्योति में ज्योति मिल गई, आकाश में आकाश मिल गया, प्रकाश में प्रकाश मिल गया, और किंचित भी भेद नहीं मालूम पड़ता है। इस तरह से तीव्र ध्यान करते करते अंत में क्या होता है कि आसु द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः निर्वाणम याति। एक फल ये है, द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः।
आशु निर्वाणम याति। द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का जो भ्रम है, अब देखो इसके साथ देखो द्रव्य क्या, जैसे तुम्हारा शरीर है, इसमें मन, दो मन का जो वजन है ना, इसका नाम द्रव्य है। द्रव्य माने मसाला, मैटर, मृत्यु, मृत्यु समझे करते। और ज्ञान माने जो आंख से देखना, कान से सुनना, जो मालूम पड़ना है ना, ये हुआ ज्ञान। और क्रिया माने जो हाथ से पकड़ना और पांव से चलना और मुंह से बोलना, ये क्रिया है। कर्मेंद्रिय से जो होवे सो क्रिया, ज्ञानेन्द्रिय से जो होवे सो ज्ञान है। और जिसके शरीर में ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय रहते हैं, इसका नाम द्रव्य। तो ये तीन चीज शरीर में हुई, अध्यात्म, अधिदैव और अभिभूत। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये व्यक्ति शरीर में जो रहता है तो भी, और समष्टि शरीर में जो रहता है तो भी। इनके बारे में जो भ्रम है, ये परमात्मा से जुदा है, सृष्टि परमात्मा से जुदा है, ज्ञान परमात्मा से जुदा है, क्रिया परमात्मा से जुदा है, ये भ्रम शांत हो जाता है। सब द्वैत नहीं है। इसीलिए ईश्वर में जब संकल्प की चंचलता है तब ये सृष्टि है, और ईश्वर में संकल्प की चंचलता नहीं है तो ये सृष्टि नहीं है। तो ईश्वर का जो मूल रूप है वो सृष्टि और प्रलय से सर्वथा जुदा है। ये बात तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी, और जब एक बार ये बात ध्यान में आ जाएगी तो हमेशा के लिए ज्ञान हो जाएगा, इसका साक्षात अपरोक्ष हो जाएगा। इसलिए ध्यान और ज्ञान, ध्यान जो है ये होता है व्यक्ति में। ध्यान का आश्रय जो है वो व्यक्ति है और विषय ब्रह्म है, और ज्ञान का आश्रय भी ब्रह्म है और विषय भी ब्रह्म है। आश्रय विषय के भेद को मिटा देना ये ज्ञान का काम है। ज्ञान जो है वो आश्रय विषय के भेद को मिटाता है, और ज्ञान जो है वो आश्रय में रह करके विषय रूप ब्रह्म का ध्यान करता है। ब्रह्म रूप विषय को, ब्रह्म रूप विषय कैसा है इसका एक साल बना देता है। तो पहले ध्यान और पीछे ज्ञान। ध्यान से परमात्मा का ज्ञान होता है। अच्छा कहो पहले ज्ञान और पीछे ध्यान, तो सगुण के बारे में ये बात है। सगुण साकार ईश्वर के बारे में जितना जितना तुम्हारा ज्ञान होता जाएगा उतना उतना उसका ध्यान लगता जाएगा, और निर्गुण ब्रह्म का जितना ध्यान होता जाएगा उतना ज्ञान होता जाएगा। सगुण साकार ब्रह्म में जानकारी पहले, जो लोग कैसा है, राधा रानी कैसी है, उनका रूप कैसा है, गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, इसको जानना और उसका ध्यान करना। और निर्गुण ब्रह्म में सामान्य रूप से ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करना, और ध्यान करते करते जब अद्वैतावस्थान हो जाए तब अद्वैत वस्तु का बोध हो जाता है। ध्यान पहले और ज्ञान बाद में। विष्णु पुराण में एक प्रसंग ही इसका बहुत बढ़िया है, ध्यान और ज्ञान। उस प्रसंग का शीर्षक यही है कि ध्यान और ज्ञान, इनका क्या निर्णय है, कैसा ध्यान और कैसा ज्ञान। अब 15वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितस्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेतः उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान ने कहा कि भाई जब आदमी ध्यान करने लगता है तो सिद्धियां उसके पास आती हैं। तो उसके पास का जितेंद्रिय हो गए और युक्त हो गए। युक्त माने योगी हो गए, और जितश्वास माने प्राणायाम करता हो गया। ऐसा जो योगी वो जब अपना चित्त बुझने लगाने लगता है तब सिद्धियां उपस्थित होती हैं। तो वैसे समझो छोटी मोटी सिद्धियां तो साधारण साधक के जीवन में भी आती हैं, और जो साधक नहीं है केवल सिद्धियों के लिए साधना करते हैं उनके जीवन में भी आती है।
भूत प्रेत की भी सिद्धि होती है, क्षुद्र सिद्धि। परंतु परमात्मा की ओर जब चलने लगते हैं तब जो सिद्धियां आती हैं वो तो रास्ते में रुकावट डालती हैं। तो कहीं कोई बहुत लंबी यात्रा कर रहा और बीच में ही कोई ऐसा गांव मिल गया, ऐसा बगीचा मिल गया, ऐसी नदी मिल गई, ऐसा मकान मिल गया, बोले अब यहीं रह जाओ, वहां कौन जाता है। तो इस तरह से ये बीच रास्ते में रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए इनको पहचानना चाहिए और इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। एक महात्मा हमको मिलते थे पहले, उनकी जन्मभूमि लाहौर थी कि हमको संत मिले, सदगुरु मिले, पर उनके शरीर में श्रद्धा के उपादान कम थे। श्रद्धा का मसाला किसी के शरीर में कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होता है। वो तो एक मसाला है श्रद्धा का, सबके शरीर में नहीं होता है, दुर्लभ है। तो बोले काशी गया, मथुरा गया, हरिद्वार गया, अयोध्या गया, कहीं किसी पर श्रद्धा नहीं हुई कि ये हमारे सदगुरु बनाने लायक हैं। शंकराचार्य भगवान ने एक जगह इस बात की बड़ी हंसी उड़ाई है, कोई योग्य व्यक्ति संसार में है ही नहीं कि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा ही नहीं है। अगर कोई योग्य व्यक्ति संसार में है ही नहीं, तब तो सबसे योग्य तुम ही हुए, तो अपने ऊपर ही श्रद्धा कर लो। और इसी अगर तुम मानते हो कि संसार में तुमसे ज्यादा कोई योग्य है, तो थोड़ा विश्वास करो, उसके सामने थोड़ा अपना सिर झुकाओ, अभिमान की निवृत्ति होवे, तब तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति होगी। तो न कोई जब नहीं मिला तो बतलाते थे कि लाहौर में मैं छत पर चढ़ गया और मेरे मन में आया कि अब इस पापी शरीर को सदगुरु की प्राप्ति होने वाली नहीं है, हम कूद पड़े नीचे। तो इस समय नीचे से एक साधु बोला कि ठहरो, मैं आता हूं। अच्छा, वो साधु ऊपर आ गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो अभी समाधि लगा के हिमालय में बैठे हैं, तुम अमुक अमुक पते से वहां जाओ तो वो तुमको मिलेंगे। पता बता दिया। तो वो वहां से निकल गए और चले धौली गंगा के तट पर कितनी दूर चले, अलकनंदा के तट पर कितनी दूर चले। वहां गए तो खाने पीने की कोई सामग्री नहीं, नदी बहती थी। जाके गंगा जल पीते रहने लगे। 7 दिन रहे और ये तलाश करने लगे कि यहाँ हमारे गुरु जी कहाँ रहते हैं। एक महात्मा उनके पास आया, बोले तुम भूखे हो, हम तुमको एक कटोरा देते हैं। ऐसा वो बताते थे, उनकी सही बात आपको सुना। बात वो महात्मा बड़े अच्छे थे, विश्वसनीय थे। तो बोले कि जब तुमको भोजन की आवश्यकता होगी तो ये कटोरा भोजन से भर जाया करेगा। ऐसा तो और तुम यहाँ रह के प्रतीक्षा करो, 1 वर्ष अगर तुम इस तरह से प्रतीक्षा करोगे तो वो महात्मा तुमको मिलेंगे। महात्मा तो वही थे जो लाहौर में मिले थे, वही थे, है ना। और जिन्होंने वो कटोरा दिया वही थे, है ना। दूसरे महात्मा नहीं थे, लेकिन उसकी श्रद्धा जो नहीं जमती थी ना, इसके लिए देर थी। जब कटोरा मिला तो महीने भर तक तो उस कटोरे में से भोजन वो करते रहे और वहीं जंगल में रहे। फिर उनके मन में ये इच्छा उदय हुई कि अगर हम चले देश में, हिमालय पर से उतर चले और देश में चले लोगों में, और ये कटोरा दिखाने से देखो इसमें भोजन आ जाता है, तो लोगों से बड़ी श्रद्धा होगी और सबको हम भगवान के भजन में लगाएंगे और गुरु जी को पता नहीं कब मिलेंगे, फिर आ जाएंगे कभी मिलने के लिए। जब वो वहां से चले आए तो वो कहते थे कि हरिद्वार में आकर के वो कटोरा मेरे हाथ से गिर गया और बिल्कुल चूर हो गया
उसकी सारी सिद्धि जाती रही और तब तो उनका मस्तिष्क भी कुछ विकसित हो गया। वो जाते वहाँ फिर लौट तो वहाँ जाते थे उस जगह पर, लेकिन कोई साधु नहीं मिलता था। महीने 2 महीने पत्ता वत्ता खा के पानी पी के रहते थे, फिर लौट जाते थे ऐसे। तो अच्छा, और क्षुद्र सिद्धियों में 100 बातें एक साथ याद रहें, 1000 बातें एक साथ याद रहें। अच्छा, ऐसे लोग तो अभी देखने में कभी कभी आ ही जाते हैं। अच्छा, ये हिंदी मिलाप के जो संपादक हैं सुशाल चंद्र जी, वो कहते हैं कि उड़ते हुए लोगों को मैंने देखा है। अपने गोपीनाथ कविराज जी हैं, उनके गुरु जी तो महाराज बड़े चमत्कारी, काशी के जादूगर बनारस के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध, जो पाल ब्रंटन नाम का एक जो विदेशी सज्जन यहाँ आए थे, उन्होंने उनको बनारस का जादूगर ऐसा करके उनका वर्णन किया है। बड़ा भारी चमत्कार दिखाते थे। पर ये चमत्कार जिसके अंदर हो गए, कई लोग मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। ये जो गोपीनाथ जी के गुरु थे कविराज जी, उसके गुरु विशुद्धानंद जी, उनके सामने तो चिड़िया पहले मार देते थे, है ना, और उसके बाद फिर उसको उड़ाते थे। तो ये मानसिक शक्ति का चमत्कार, मानसिक शक्ति का बड़ा चमत्कार होता है। लेकिन ये कहो कि इनको ईश्वर मिल गया, तो ये बात नहीं समझना। ये ईश्वर के मिलने में रुकावट तो है ना, सहायक नहीं है, सहायक नहीं है। ये सब की सब बात, लोग उड़ते हुए दिखते हैं, नई चीजें पैदा हुए करते हैं, मुर्गे को जिंदा करते हुए दिखते हैं, कई वर्षों की समाधि लगाते दिखते हैं, लेकिन अंत में ये दिखता है कि परमात्मा के बारे में उनकी जानकारी और उनकी अनुभूति, उनकी प्राप्ति बहुत कम है, क्योंकि बहुत लोग भौतिकता के चक्कर में ही फंस जाते हैं। आदि दैविक उन्नति करते करते फिर आदि भौतिक में उतर जाते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करते करते फिर उतर जाते हैं। ईश्वर के पास मनुष्य पहुँचे ये थोड़ा कठिन पड़ता है, और पहुँच के वहाँ टिक जाए, ईश्वर की अनुभूति में ही संलग्न रहे, तो ये बड़ा मुश्किल। ईश्वर के रास्ते पर चलना, ब्रह्मलोक तक की जो सिद्धियां हैं ना, अब समझो इंद्र के पास कितनी अप्सरा, कितने विमान, और उपनिषदों में भी इनका वर्णन है। जब धर्मात्मा सिद्धांतकरण मनुष्य परमात्मा की ओर चलता है, ये ही इसी कम आहुतय सुवर्चसः, आइए 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 ऐसी करती हुई खाल में आरती सजा करके अनेक अनेक अप्सराएं सामने आती है और कहती है कि आप मेरी पूजा, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। पर महात्मा अंतर्मुख अपने स्वरूप का ही दर्शन करने करता है, जब क्रोध नहीं और काम नहीं, उनके प्रति द्वेष नहीं और उनके प्रति राग नहीं। द्वेष करने से तो क्रोध आता है, क्रोध आने से साप दे देते हैं, तो इससे भी तपस्या क्षीण होती है। और जब कामना करके इनका उपभोग शुरू करे, तब तो काम से तपस्या क्षीण होती है। इसलिए काम क्रोध केले से बच करके बीच के रास्ते से, संधि के मार्ग से निकल जाना, ये काम बड़ा कठिन पड़ता है। तो ये श्री श्रीधर स्वामी ने इसकी टीका में बताया है कि इसमें जो धारणा से होने वाली सिद्धियों का वर्णन अब हम प्रारंभ करते हैं। ये श्री विष्णु पद संप्राप्त अंतराय तयामता, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति में ये विघ्न है, इन सिद्धियों में फंस नहीं जाना। तो अगर विघ्नों को पहचानता हो आदमी तो इनमें फंसता नहीं है। कोई दूर काटने वाला होता है या चोर होता है या डाकू होता है, तो अखबारों में उसकी फोटो छाप दी जाती है कि भाई सावधान, ये काटने वाला है, ये चोर है, ये डाकू है। तो जैसे पुलिस इसको जाहिर करती है, वैसे शास्त्र में ये सिद्धियां जाहिर की हुई हैं। कया धारणया काचित
कथंचित सिद्धिरक्षित कपिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिरो भवान। उद्धव जी ने कहा कि हे अच्युत, हे कृष्ण, कौन सी धारणा करने से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, सिद्धियों की गिनती कितनी है, इस बात को आप ही ठीक ठीक बता सकते हो। क्यों कि योगिनाम सिद्धिदो भगवान, साधकों को सिद्धि देने वाले आप ही हैं। सिद्धि भगवान ही देते हैं। ऐसे तो सारी सृष्टि भगवान बनाते हैं, पर सिद्धि कैसे देते हैं? जो लोग संकल्प करते हैं कि ये सिद्धि हमको मिले, इसको सिद्धि मिलती है। दूसरी एक बात, और जो लोग अपने संकल्प को दबाने लगते हैं ना, तो जब निसंकल्प होने लगते हैं, तो छोटे 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 जो संकल्प होते हैं वो तो दब जाते हैं, और कोई बड़ा प्रबल संकल्प होता है तो वो दबता नहीं है, वो सिद्धि बन करके निकल आता है। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि कभी बिल्कुल निसंकल्प रह रहे हैं और बीच में कोई संकल्प एकाएक उठ आया तो वो पूरा हो जाता है। तो निसंकल्प रहते रहते बीच में आने वाला संकल्प भी पूरा होता है, वो भी एक प्रकार की सिद्धि है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी सिद्धि हो गई। और कई संकल्प ऐसे होते हैं जो रुकते रुकते भी नहीं रुकते हैं, तो वो भी सफल हो जाते हैं, तो इसको भी सिद्धि बोलते हैं। और सकाम लोग जो है वो तो चाहते हैं कि हमको ये सिद्धि मिल जाए, तो जो चाहते हैं उनमें योगाभ्यास के द्वारा सिद्धि मिले ये दूसरा मार्ग है, तपस्या के द्वारा सिद्धि मिले ये दूसरा मार्ग है, देवताओं की पूजा के द्वारा सिद्धि मिले ये दूसरा मार्ग है, और भगवान की भक्ति करके भगवान को सिद्धि मिले ये दूसरा मार्ग है। परंतु हर हालत में सिद्धियों को चाहना आध्यात्मिक उन्नति में विघ्न ही है, चाहना भी और अपनाना भी। श्री उड़िया बाबा जी महाराज बताते थे कि एक बार में कामाक्षी देवी है ना आसाम में, वहाँ रह रहा, तो ऐसी सिद्धि आई। वो बताते थे कि 2 सिद्धि उस समय मेरे पास आई। एक तो ये कि बंद कमरे में बैठे और बाहर की चीज दिखे, दीवार बीच में होने पर भी सड़क पर टांगा जा रहा है, ये बात साफ मालूम पड़े कि उसमें कौन आदमी बैठा है, कौन स्त्री बैठी है, टांगे वाला कैसा है, घोड़े का रंग क्या है, ये दीवार के भीतर से भी मालूम पड़े। और दूसरी बात ये हुई कि जो आदमी हमारे सामने आवे तो ये क्या करके आ रहा है और अपने मन में क्या सोच रहा है, ये बात मालूम पड़ जाए। तो कोई बदमाशी करके आवे, कोई झूठ बोल करके आवे, कोई जुआ खेल के आवे, कोई चोरी करके आवे, है ना। अब हम तो बैठे शांति के लिए, और उस आदमी के आगे मालूम पड़ा कि ये तो चोरी करके आ रहा है। चोरी किया उसने, इसके मन में तो कोई विक्षेप नहीं कि हमने चोरी की है, और ये चोर है ये सोच करके हमारा मन जो है वो व्याकुल हो जाए कि देखो ये चोर मेरे पास आया है। तो 18 दिन तक वो बोले कि ये स्थिति रही चित्त की, इतना विक्षेप चित्त में रहा कि वैसे तो एक ही मन का विक्षेप रहता था, अब तो सैकड़ों मन का विक्षेप हमारा हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग विक्षिप्त ही थे। तो मैंने फिर रो रो के ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमारी ये स्थिति मिटा दो, हमें दूसरे के मन की कोई बात मालूम नहीं पड़े, ऐसा करो जिससे हम शांति से बैठ तो सके, जिससे हम आंख बंद करके बाहर की चीज को देख न सके। कमरे की चीजें परेशान करती हैं और बाहर की भी दिखने लगी तो ये कितना परेशान करेंगे। अपना मन ही इतना परेशान करता है, दूसरे के मन की भी मालूम हो गई तो इससे कितनी परेशानी होगी। ये तो बहुत बड़ा दुख हुआ, बड़ा भारी विक्षेप हुआ। तो मैंने प्रार्थना की, एक अर्थ मिश्र के संबंध में आता है ये जिन्होंने
नैषधीय चरित्र और खंडन खंड काव्य जिन्होंने लिखा है ना, ये कहते हैं उन्होंने सारस्वत सिद्धि प्राप्त की थी। जो नैषधीय चरित्र में इस बात का उल्लेख है, मंत्र का भी उल्लेख है। तो ये ऐसी संस्कृत बोलते थे जो किसी पंडित की समझ में ही ना आवे। जब संस्कृत बोलने लगते थे तो तीसरा कोई पंडित उनकी बात समझे ही नहीं। अब उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने सारस्वत सिद्धि की और ऐसी विद्या बुद्धि प्राप्त हुई, और दुख ये है कि हमारी बात किसी की समझ में नहीं आती। तब फिर वो गए अपने गुरु जी के पास कि हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई दूषित जाति का अन्न तुम ग्रहण करो, तब तुम्हारी बुद्धि जरा कम होवे, तुम्हारी बुद्धि का पारा थोड़ा नीचे उतरे, तब तुम ऐसा बोलोगे कि सब लोग समझ सके, है ना। तो नीच जाति का अन्न उन्होंने खाया, उसके बाद उनकी बुद्धि का पारा गिरा, और फिर ये खंडन खंड काव्य और ये नैषधीय चरित्र जिसको बड़े बड़े पंडित भी समझने में अभी भी कठिन पड़ता है, वो बोले ग्रंथक ग्रंथ ही है, इसमें गांठ लगी हुई है ग्रंथ में जगह जगह, उसको खोलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त होते हैं। हमारे मोकलपुर के बाबा जी महाराज थे, उनकी कई सिद्धि मैंने अपनी आंख से देखी थी। एक बार अवर्षा हो गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, पौधे सूख रहे थे, हमारे गांव में आए हुए थे लोग, ले गए उनको दूसरे गांव में और ले जाके धूप में तख्ता बिछा दिया, खेत में बैठ गए। पौधे सूख रहे हैं वर्षा के मारे। किसान तो बड़े दिक्कत होते हैं ना, तो आप समझो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान तो बड़े दिक्कत हैं। उन्होंने कहा बाबा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम भी धूप में बैठेंगे और तुमको भी बैठाएंगे। तो हंसने लग गए, वो तो बड़े दयालु बड़े कोमल प्रकृति के थे। बोले कि अच्छा वर्षा होगी तो तुम लोग भागोगे तो नहीं ना। तो लोगों ने कहा कि नहीं भागेंगे। 500-600 आदमी होंगे घेर के पत्ते को बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अच्छा बैठो। तो 15-20 मिनट के भीतर ही हो एक बादल का टुकड़ा आसमान में आया, छोटा सा ही है ना, और वो पटापट बूंदें गिरने लगी जोर से, एक नीलाभ ले गए कि थोड़ी देर में सब किसान वहां से भाग गए और बाबा मजे से हंसते हुए बैठे रहे। अगर बादल भी आया, वर्षा भी हो गई और वो किसान लोग भाग भी गए। कोई अपने वादे पर टिका हुआ नहीं रहा हो, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें और वर्षा देख करके डर गए थे। तो प्रकृति पर भी काबू होता है संकल्प से। इससे एक बात ये बताई जाती है कि ये सृष्टि जो है ना, इस पर हमारे संकल्प का, हमारे मन का कितना प्रभाव पड़ सकता है, मनुष्य को ये बात जाननी चाहिए। एक बार हम लोग एक महात्मा के पास गए, 3 जने गए थे। जाते थे, गर्मी का दिन हो, जेठ की दोपहर हो, लेकिन अपन धूप में ही चलते थे। 6 मील 7 मील चल के गए धूप में, और रास्ते में हम लोगों ने प्रश्न बना लिए कि ये 9 प्रश्न महात्मा जी से चल के करना है। जब उनके पास गए, तीनों साथ ही साथ गए, प्रणाम किया, बैठे, और वो बताने लग गए कि एक प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है। मन रास्ते में जो हम लोगों ने सोचा था उसका ठीक जवाब उन्होंने दे दिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त थी उन सबको परमात्मा भी मिला हुआ था ना। ये हमारे कहने का अभिप्राय नहीं है कि इनको सबको परमात्मा मिला हुआ था। परमात्मा की प्राप्ति बहुत ऊंची चीज है, फिर ये छोटी मोटी चीजें तो कुछ रहती ही नहीं है। एक महात्मा कहते थे कि हमारे अंदर पहले ये सिद्धि थी बताते थे। तो उनसे कहा कि अब फिर आप ये सिद्धि हमको बताओ। तो बोले कि क्या तुम उनको अच्छी समझते हो? हमने तो बुरी समझ के उनको छोड़ दिया, है ना। वो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में उपयोगी नहीं है, बना। तो ऐसी स्थिति में सिद्धियों के लिए कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अपने आप आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सिद्धि हमारे अंदर नहीं रहे। दूसरे को दिखाना नहीं, अपने में उनको मानना नहीं। योग दर्शन में इसका 2 उपाय बताया है।
खान्योपनिमंत्रणे संगस्मया करणम। जब कोई सिद्धि तुम्हारे सामने आवे तो एक तो उस सिद्धि को स्वीकार नहीं करना कि आओ आओ तुम हमारे पास, और दूसरे ये अभिमान मत करना कि देखो हमारे पास ये सिद्धि आई और मैंने छोड़ दिया। ये सिद्धि आई इसका भी अभिमान नहीं करना और मैंने छोड़ दिया इसको, ये अभिमान भी नहीं करना। संगस्मया करणम, संग नहीं करना और अभिमान नहीं करना, तो मनुष्य फिर आगे बढ़ता है। अब सब सिद्धियों को देने वाले तो भगवान ही है, दूसरा कोई है नहीं। तो इसलिए भगवान बताते हैं सिद्धयोस्ताद तत्रोक्ता धारणा योग पारवई मत प्रधाना दशैव गुण हेतवः। भगवान ने बताया कि 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 18 प्रकार की धारणा होती है। इनमें से 8 सिद्धियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से भगवान में ही रहती हैं, और 10 सिद्धियां ऐसी हैं जो गौण हैं। और ये बताया किसने है कि जो योग शास्त्र में पारगामी महापुरुष हैं इन्होंने बताया है। तो 18 सिद्धि और 18 जो है इन सिद्धियों को प्राप्त करने की धारणा, ये सब बताते हैं कि ये मुख्य रूप से भगवान में होते हैं और भगवान ही इनको देते हैं। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि भगवान से इन सिद्धियों को मांगे नहीं, और मांगने पर भी, मिलने पर भी, देने पर भी भगवान को स्वीकार करे नहीं। अनिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैहि प्राकाम्यं कृत दृष्टेषु शक्ति प्रेरण ईशिता गुणे स्वसंगो वसिता यत् कामस्तदवस्यति एका में सिद्धय सौम्य अष्टावैत्पत्ति कामता। अब भगवान बताते हैं कि 8 ये बड़ी सिद्धि है। इन 8 में से 3 शरीर की सिद्धि है, अणिमा, महिमा और लघिमा। ये 3 मूर्ति माने शरीर की सिद्धि है। अणिमा माने बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे मशक समान रूप कपिधरी हनुमान जी मच्छर के पद हो गए। और तब महिमा शरीर को बढ़ा लेना, तो तब कपिधयो पर्वताकारा है ना। अब हनुमान जी पर्वताकार हो गए, ये महिमा सिद्धि है, और वो मच्छर के समान हो गए, ये अणिमा सिद्धि है। तो वो भगवत कोटि के हैं। हो हनुमान जी जो है ना, वो वैसे तो भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन रुद्र रूप भी तो है ना। तो वैष्णव लोग रुद्र को जीव कोटि में मानते हैं, क्योंकि रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से सुनी गई है, और प्रलय के देवता मानते हैं। तो एक प्रलय तो जो होता है समझो जिसमें ब्रह्मा मर जाता है, तो ब्रह्मा जिसमें मर जाता है वो प्रलय ब्रह्मा का बेटा रुद्र नहीं कर सकता बोला। जो तमोगुण का अधिष्ठाता रुद्र है वो करता है, और जो साम्य सदाशिव अनुग्रह विग्रह भगवान है वो तमोगुण के अधिष्ठाता नहीं है, वो तो साक्षात ईश्वर है। तो जहाँ कहीं निंदा का प्रसंग आता है वहाँ तमोगुण के अधिष्ठाता की उपासना नहीं करना इस दृष्टि से आता है, और जहाँ कहीं शिव पुराण आदि में उपासना का वर्णन आता है वो जो सत्व रज तम तीनों गुणों का स्वामी मायापति परमेश्वर है, अनुग्रह विग्रह साक्षात ईश्वर का नाम ही वहाँ काम सदाशिव है। काम जैसे लक्ष्मी नारायण है, जैसे राधा कृष्ण है, जैसे वैसे गौरी शंकर काम सदाशिव भगवान बिल्कुल वही तत्व है। वो तो कहीं गौर होकर दिखते हैं, कहीं श्याम होकर के दिखते हैं, ऐसा है। तो ये अणिमा महिमा मूर्ति लघिमा, लघिमा माने हल्का हो जाना, हो अत्यंत हल्का हो जाना, और ऐसी फुर्ती आ जाना शरीर में जैसे समुद्र के ऊपर से उड़ गए, लघु हो गए। लघिमा माने हल्के हो गए। और आकाश में उड़ना तो वैसे दूसरी सिद्धि है,
पर शरीर का लघु हो जाना, हल्का हो जाना, शरीर का भारी हो जाना और शरीर का सूक्ष्म छोटा हो जाना, ये तीनों शरीर की सिद्धि है। मूर्तिर्लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः प्राकाम्यम, और एक प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है। वो प्राप्ति नाम की सिद्धि क्या है कि संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के साथ तादात्म्य में हो करके जो कुछ किसी की इंद्रिय को प्राप्त हो सकता है उसको प्राप्त कर लेना। और प्राकाम्य सिद्धि उसको कहते हैं कि चाहे स्वर्ग में हो, मर्त्यलोक में हो, पाताल में हो, जो भी वस्तु जहाँ हो गए उसको अपने ज्ञान के द्वारा देख लेना। गुणेश्वर संगो वसिता, और संसार के विषय हैं उनमें राग द्वेष न होने पावे, गुणों में जो असंगता है उसको वसिता सिद्धि कहते हैं। और एक कामावसायिका नाम की सिद्धि होती है, यत कामस तदवस्थ्यति, शक्ति माया की अंतभूता जो शक्तियां हैं उनको प्रेरित करना। स्वर्णिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य, प्राकाम्य माने जितने श्रुत और दृश्य विषय हैं उनको जान लेना, सर्वत्र शक्ति की प्रेरणा करना, ये ईशिता है। गुणों में असंगता वसिता है। और फिर ये कामावसायिता, जो चाहे उसको प्राप्त कर लेना, ये कामावसायिता नाम की सिद्धि है। तो भगवान ने ये बात बताई कि ये सारी 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वे स्वाभाविक रूप से ही मुझ में रहती हैं, भगवान में स्वाभाविक रूप से रहती हैं। और वेदाभ्यासी लोग जो वेदाभ्यास करते हैं या भक्त लोग जो उपासना करते हैं उनके अंदर आंशिक रूप से ये आती हैं। भगवान में जैसी सिद्धि है सृष्टि बनाने की, स्थिति करने की, प्रलय करने की, वैसी सिद्धि किसी जीव में नहीं आती है। ये ऐसा मानते हैं कि जो उपासक उपासना के बल से, ध्यान के बल से ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, सगुण ईश्वर को, उस सगुण ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर भी सृष्टि निर्माण का सामर्थ्य और स्थिति का सामर्थ्य और महाप्रलय का सामर्थ्य जीव के अंदर पूर्ण रूप से नहीं आता है, वो ईश्वर के ही अंदर रहता है। ये ब्रह्म सूत्र में जगत व्यापार वर्गम ऐसा सूत्र है। और निर्गुण ब्रह्म से एक होने पर तो सिद्धि और शक्ति का प्रश्न ही नहीं है। तो क्यों कि निर्गुण प्रश्न जो ब्रह्म जो है वो निरुपाधिक है, वहाँ तो सारी उपाधियों को छोड़ देना पड़ता है। और ये सिद्धियां जितनी हैं, शक्तियां जितनी हैं, ये सर्वशक्तिमान जो है वो वेदांत में वाच्यार्थ सर्वशक्तिमान है, लक्ष्यार्थ सर्वशक्तिमान नहीं है। और वेदांत की दृष्टि से वाच्यार्थ में एकता नहीं होती है, लक्ष्यार्थ में एकता होती है। तो लक्ष्यार्थ में एकता होने से ब्रह्म ज्ञानी के भीतर सारी सिद्धियां आ जाएं ये जरूरी नहीं है। वो तो सिद्धियों की मौज हो तो कभी आकर के उसकी सेवा कर जाए और कभी उनकी मौज हो ना आवे। ऐसे ऋषभ देव के संबंध में ये वर्णन आता है कि सारी सिद्धियां उनकी सेवा करने के लिए आया करती थी, लेकिन उन्होंने कभी उनका अभिनंदन नहीं किया कि अरे ओ सिद्धियों आओ आओ आओ, क्योंकि उससे निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, उससे तो सविशेष ब्रह्म में ही रुचि होगी। इसलिए भी निर्गुण ब्रह्मवादी लोग सिद्धियों का आदर नहीं करते हैं। अनिर्मिमत्वम देहेस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम मनोजव कामरूपम परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानाम सहस्रीदानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि आज्ञा प्रतिहता गति। अब बताते हैं कि छोटी छोटी जो सिद्धियां हैं, गुण हेतु जो सिद्धियां हैं वो क्या है। तो अनिर्मिमत्वम देहेस्मिन्, भूख न लगे शरीर में, प्यास न लगे शरीर में, बहुत दिनों तक बिना खाए बिना पिए रह सके। इस समाधि काल में बिना खाए बिना पिए रहना ये तो आसान होता है, क्योंकि समाधि काल में प्राण की गति बंद हो जाती है। जब प्राण की गति बंद हो जाती है तो खाने पीने की जरूरत ही नहीं रहती है।
समाधि काल में बाल नहीं बढ़ते हैं, है ना। बाल बनवा के समाधि लगा के बैठो तो हफ्ते भर हो जाए, 6 महीने हो जाए, बाल नहीं बढ़ेंगे शरीर में, माने प्राण की गति बंद हो जाती है, पाचन नहीं होता है। जैसी चीज पेट में होगी वैसी उतने दिनों के बाद बिल्कुल मिलेगी। नाखून नहीं बढ़ते हैं, नाड़ी नहीं चलती है, जो उच्च कोटि की समाधि होती है उसमें शरीर को काट दो तो पता नहीं चलता। तो समाधि काल में भूख प्यास न लगना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जागृत काल में व्यवहार में रहे, सब काम करता रहे और भूख प्यास न लगे, योगी के भीतर ऐसी सिद्धि आती है। और दूर श्रवण और दूरदर्शन, दूर की बात सुन ली और दूर की बात देख ली। एक बार मैं एक काम करके मोकलपुर के बाबा के पास गया, तुरंत ही गया और जो उन्होंने आंख उठा के देखा, देखने के बाद इस काम का ऐसा वर्णन किया उन्होंने जैसे ये बिल्कुल आंख से एक एक बात, एक एक क्रिया, हमारा हाथ कैसा, पांव कैसा, जबान कैसी, हमने क्या किया, एक एक बात उन्होंने बिल्कुल खोल के खुलासा वर्णन कर दिया हो। और मैं बंद कमरे में वो काम करके गया था। तो आप ऐसा नहीं समझना कि ये सिद्धियां झूठी होती हैं सही। इनको मान करके इस पर विचार करोगे और इनको पार करोगे तो अच्छा रहेगा। और यदि इनको ऐसे ही मना कर दोगे कि ये होती नहीं है, श्रद्धा नहीं करोगे ना, अश्रद्धा से मना कर देते जाओ, मानते ही नहीं, होती नहीं है, तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब कभी कोई ये सिद्धि आपको दिखा देगा तो फंस जाओगे। अरे हम तो समझते थे, हमारी समझ तो ये थी कि ये होती ही नहीं है, अरे ये तो होती है, ये तो बहुत बढ़िया है। एक बार बहुत वेदांती अच्युत मुनि जी महाराज क्या वेदांत का स्वाध्याय करते, ब्रह्मसूत्र पढ़ते, एक आ गया जोगी और वहां से 5-4 मील तक ठहर गया। उसने कह दिया कि किसी के सिर में दर्द होए और हमारे पास आ गए, हम तुरंत अच्छा कर देंगे। तो आदमी के सिर में दर्द होता, उसके पास जाता तो देखता, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर अपनी आंख से देखता और सिर का दर्द अच्छा हो जाता। थोड़े दिनों के बाद अच्युत मुनि जी के सिर में दर्द हुआ। अब लोगों ने दवादारी की, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो भक्तों की राय हुई कि महाराज आप पधारो उस योगी के पास, तो वो अच्छा कर देगा। तो मान गए, चले गए उसके पास। गए तो उसने देखा और थोड़ी देर प्राटक वाटक किया और सिर का दर्द ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। अब वो जितने महाराज ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय करने वाले थे, इधर ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय छोड़ करके उसके पास योगाभ्यास करने के लिए जाने लगे कि हमको वो जुक्ति बताओ जिससे सिर का दर्द दूर होता है। लोगों को अज्ञान निवारण करने की इच्छा कम है, सिर का दर्द दूर करने की इच्छा ज्यादा है। तो ये वेदांत की स्थिति कोई बहुत साधारण नहीं होती है। बड़ा भारी त्याग, बड़े भारी वैराग्य की उसमें जरूरत पड़ती है। अनुर्मिमत्वम देहेस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम, दूर कोई बात कर रहा है, सुन लिया, दूर दूर की बात। जैसे कि एक बार कबीर साहब पर कोई कलंक लगा हो, काशी में उनके विरोधी बहुत थे, क्योंकि उनकी जाति थी छोटी और प्रतिष्ठा थी बड़ी, तो बड़े लोग उनसे ईर्ष्या करने वाले निकल आए। वो तो जानते हो आप, इस पद्यंते त्रय पक्षा मित्रोदासीन सप्रवाह। आदमी चाहे कितना भी शांत हो करके बैठा रहे, स्वभाव से ही रास्ते में निकलने वाले 3 पक्ष में बच जाते हैं, कोई मित्र, कोई उदासीन, कोई शत्रु। तो कलंक लगा दिया कबीर जी को। तो रामनगर के महाराज ने, काशी नरेश ने उनको अपने यहाँ बुलवाया। तो कबीर जी चले, जाते उन्होंने कहा, अरे पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। एक लोटा पानी उठा के उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। बोले ये क्या करते हो महाराज? बोले कि जगन्नाथपुरी में आग लगी, ठाकुर जी का कपड़ा जल रहा था, है ना, तो वो बुझाया है।
अब भला बताओ, ये हुआ कि अगर ये बात सच्ची निकल गई तो कबीर बड़े भारी थे। अब महाराज काशी नरेश ने पता लगवाया तो सचमुच उस समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी महाराज के कपड़े में आग लग गई थी और वो बुझी। तो बोले काशी में और जगन्नाथपुरी वहां से 500 मील दूर। कैसे मालूम का देख लिया, दूर श्रवण दर्शनम, दूर का दर्शन कर लेना, दूर का श्रवण कर लेना। मनोजवः कामरूपम परकाय प्रवेशनम, मन की गति से पहुंच जाना। शरीर हम लोगों का अलग रहता है और मन दूसरी जगह रहता है। अब मन जहाँ पहुंच गया वहाँ शरीर भी पहुंच जाए, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेना। मन के अनुसार शरीर बोलने लग जाए, ऐसी सिद्धि भी सुनने में आती है। काम रूपम, जैसा चाहो वैसा शरीर बन जाए। परकाय स्वच्छंद मृत्युर्देवानाम सह क्रीडानुदर्शनम, जब चाहो जब मरना। जैसे भीष्म पितामह का सुनते हैं ना कि 58 दिन तक भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर पड़े रहे, बोले कि उत्तरायण आने पर मरेंगे। तो स्वच्छंद मृत्यु थे। स्वच्छंद मृत्यु माने उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि जब चाहे जब मरे, बिना चाहे उनके प्राण शरीर को नहीं छोड़ सकते। देवानाम सह क्रीडा अनुदर्शनम, देवता लोग अप्सराओं के साथ जो क्रीड़ा करते हैं उसको देखने की सिद्धि प्राप्ति वो प्राप्त हो गए। यथा संकल्प संसिद्धि, संकल्प के अनुरूप प्राप्ति हो गए। ये संकल्प हुआ कि ये हो जाए और वही हो जाए। एक बार की बात बताता हूँ मैं। एक महात्मा के पास में गया, मोकलपुर के बाबा के पास गया, तो अपने वहाँ के ब्राह्मणों की रीति रिवाज के अनुसार पहले जब उनके पास गए ना तो हम लोग खाते वाते नहीं थे, पीछे तो खाने पीने लग गए थे, लेकिन पहले नहीं खाते थे। तो 14 मील चल के सुबह 4 बजे उठ के 14 मील जाते थे, 10 बजे के करीब पहुँचते थे और फिर 4 बजे के करीब वहाँ से चलते थे और 10 बजे रात तक घर पे धीरे धीरे लौट के आते थे। तो दोपहर को भूख तो लगे, तो मन हुआ कि कुछ खाएंगे। माघ का महीना था, ये हुआ कि क्या खाएंगे, अब रोटी बनाने लग जाए तो सत्संग कब करें। तो मन में आया कि आम खाएं, आम कहीं मिल जाता तो खाते। तो ये मेरे मन में ये बात आई हो। थोड़ी देर के बाद एक आदमी एक टोकरी भर के पक्का आम लेके आया तो बाबा कुटिया में घुस गए, छप्पर के कुटिया पे घुस गए, चाकू निकाल ले आए और लेके आम धो के बैठ गए और तराश के हमको खाने के लिए देने लग गए। अब मैं खाने लगा, वो खिलाने लगे। तो बोले कहो गुरु, ऐसा कहो गुरु, तुम आम धोआने के लिए हमारे पास आते हो, आम धोआने के लिए आते हो, मैंने सिर पे आम लेके आना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर पे आम लेके आना पड़ा, क्योंकि माघ के महीने में और बनारस से 8-10 मील दूर, 8-10 मील दूर उस देहात में आम कहाँ से आवे। मतलब काशी में तो मिल भी सके पका आम, लेकिन वहाँ कहाँ से आवे। बोले कि गुरु देखो आम धोआया ना तुमने, ये हमारे तो शर्म आ गई भाई, बहुत शर्म आ गई। तो वो मेरा संकल्प सिद्ध नहीं हुआ, हो मेरे संकल्प को वो जान गए और उनके मन में संकल्प आया, वो सिद्ध हुआ। तो इस तरह से प्रसंग देखने में बहुत आते हैं। सह क्रीडा अनुदर्शनम। एक हमारा मित्र है, उसको मैंने देखा, अच्छा है, भले मनुष्य। ये बाबा जी लोग आपस में जो लड़ते हैं ये बहुत खराब है। तो एक दिन उसने कीर्तन जोड़ा अपने यहाँ, 3 दिन अखंड कीर्तन हुआ। और बताता वही है भाई कि एक विमान प्रकट हुआ, उसमें एक व्यक्ति ने हमको बुला लिया और उसमें जाके बैठे तो इतने आसन उसमें लगे हुए थे। फिर ये महात्मा उसमें आए,
जिनमें आपस में मतभेद है, ऐसे जैसे समझो गौतम, कणाद, जैमिनी, व्यास, इस ढंग के महात्मा, और अब भी जो आपस में लड़ते हैं ऐसे महात्मा, तो सब इकट्ठे हुए। बोले भाई तुमको कैसे काम करना है, तो तुमको किसानों में काम करना है तो तुम इस ढंग से काम करना, तुमको ब्राह्मण पंडितों में काम करना है तो इस ढंग से करना, तो तुमको बाबुओं में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करनी है तो तुम इस ढंग से करना, तो तुमको मारवाड़ी क्षेत्रों में जाना है तो ऐसे करना, है ना। अब वो महाराज वो सलाह उसने सुनी कि अरे ये वहाँ तो सब आपस में लड़ते हैं, और यहाँ तो सलाह कर रहे हैं कि इस ढंग के लोगों को परमार्थ की ओर खींचने के लिए ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, तो उसकी जो अश्रद्धा थी वो दूर हो गई। फिर उसको बताया गया कि 3 महीने बाद फिर तुम मिलना, लेकिन ये घटना किसी को मत बताना। तो वो उसने आके तो पहले तो हमको ही बता दिया, और बताने के बाद फिर वो 3 महीने के बाद फिर कोई मिला नहीं, बहुत वर्षों की बात है, 25-30 वर्ष पहले की बात है। तो इस तरह के चमत्कार भी लोगों की दर्शन में दृष्टि में आते हैं, और ये आध्यात्मिकता का जो स्तर है ना भीतर, आंख बंद करने के बाद जब हम आंख में आने वाली ज्योति को खींचते हैं भीतर, आंख में रोशनी आती है ना, देखो मन में आया कि देखो सामने कौन बैठा है, तो हृदय में ये भाव उठा कि देखो और आंख खुल के देखने लग गई। तो मन का भाव जो है ना वो किसी सड़क पर कह के आंख में आया और आंख ने खुल के देखा। तो अब ये जब हम उस आंख के भाव को समेट करके हृदय में ले जाने लगते हैं, तो जैसे किरणों को बाहर समेटते हैं ना, किरणों का वक्री भवन होता है, चोरी हो जाती है किरणें। कैसे ये आप देखते हैं ना इंद्रधनुष आकाश में, तो बादल में ये लाल, पीले, नीले, हरे रंग कहाँ से आते हैं? तो ये उसमें जो पानी होता है ना, उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं और चोरी होकर के रंगीन भागते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारा मन है ना, ये मन जब बाहर के विषयों से खींचते हैं, तो जो ज्ञान की रश्मियां हैं, ज्ञान की किरणें हैं, उनका वक्री भवन होता है, वो भीतर ही चोरी हो जाती हैं। तो जब चोरी हो जाते हैं तो उसमें देवता का दर्शन होता है, अप्सरा का दर्शन होता है, हिमालय का दर्शन होता है, बड़े बड़े मंदिरों देवताओं का दर्शन होता है। ये सब आध्यात्मिक स्तर है, कुछ आधिदैविक स्तर है और कुछ आध्यात्मिक स्तर है। और जो अंतर्मुख होता है उसको कुछ न कुछ आश्चर्य का अनुभव होता ही है। वो ये कहेगा हमने सपने में देखा, बोले कोई कहेगा हम घर में बैठे थे तो बैठे बैठे हमको ऐसा दिखने लग गया। हमको भी ऐसी बहुत सारी चीजें दिखी है हो जो सामान्य रूप से इन आंखों से लोगों को बाहर नहीं दिखाई पड़ती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें कुछ खुली आंख से दिखी है, कुछ बंद आंख से दिखी है। ये आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वाले के जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार की बातें आती हैं। बाहर के बाबू लोग इस पर विश्वास नहीं करें तो इसका कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कोई चमत्कार न हो और कोई अलौकिक बात न हो तो क्या समझते हो आप कि इतने बुद्धिमान लोग जो हैं, है ना, साधुओं में ऐसा नहीं समझना कि सब भोले भाले पुराने साहित्य के बेवकूफ कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं समझना। उनमें कई बड़े बुद्धिमान होते हैं, कई विद्वान होते हैं, कई भूतपूर्व विद्वान बुद्धिमान होते हैं, है ना, जो डॉक्टर रह चुके हैं, वकील रह चुके हैं, जज रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, है ना। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना जो नए ढंग से विद्वान वैज्ञानिक माने जाते हैं, वो लोग भी होते हैं। यदि उसमें कोई चमत्कार नहीं हो गए, है ना, उसमें कोई चमत्कार नहीं हो गए, कोई अद्भुत दर्शन, कोई अद्भुत अलौकिक कोई सहारा प्राप्त नहीं हो गए, है ना, अलौकिक कोई सहारा प्राप्त न हो गए तो अपने को कोई निराधार नहीं छोड़ सकता। क्या कोई पागल हुआ है जो अपने बाप का बनाया घर छोड़ दे और ब्याह की हुई औरत छोड़ दे और पैदा किया हुआ बेटा छोड़ दे और कमाया हुआ धन छोड़ दे और निराधार हो करके पृथ्वी पर विचरण करे? इसके लिए कोई पागल थोड़ी हुआ है।
इसमें कोई न कोई अलौकिक संबंध होता है, अलौकिक बात होती है, अलौकिक सहारा होता है। दुनिया का सारा सहारा टूट जाएगा तब भी वो हमारा सहारा बना रहेगा। जब कोई ऐसी बात होती है तब आदमी आगे बढ़ता है। ये नहीं समझना कि स्कूल में गए, किसी हाई स्कूल में गए और लड़के ने ताली पीट दी कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर का अवतार नहीं है ना, और स्वर्ग नरक नहीं है ना, तो उनके ताली पीटने से सब कट गया, है ना। बच्चों के ताली पीटने से ईश्वर कट गया, कि अवतार कट गया, कि परलोक कट गया, कि आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि समाधि कट गई, है ना। ये बच्चों से ताली पिटवा के जो लोग इसका खंडन करते बोलते हैं ना, वो नासमझ लोग हैं। वे इस विषय को नहीं समझते हैं। मन परक मनोजवक्ताम रूपम परकाय प्रदेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानाम सह क्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि आज्ञा प्रतिहता गति। जैसा संकल्प होए वैसी सिद्धि होए, और आज्ञा अप्रतिहता आसमंता गतिर्गत्या, ऐसी आज्ञा जिसको कोई काट न सके और सब ओर चल सके। जिसको आज्ञा दे दे कि ये काम तुमको करना पड़ेगा तो उसको करना पड़े। तो कई लोग इस बात को बनावटी भी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी बड़े आदमी के यहाँ से पहले खबर आई, क्या खबर आई कि यदि हम निमंत्रण दें आपको तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने कह दिया भाई स्वीकार कर लेंगे, तो तब तो निमंत्रण आएगा। और यदि हम कह दें कि स्वीकार नहीं करेंगे तो निमंत्रण नहीं आएगा, तो ना, तो पहले अपनी इज्जत बना लेते हैं कि भाई कहीं हमको इसमें। तो ऐसे महात्माओं में भी कई लोग होते हैं जो बाहर से तो ये दिखाते हैं कि हमारी आज्ञा कोई टालता नहीं है, बोला, लेकिन वो पहले पता लगा के रखते हैं, अपने आदमी भेज के पूछवा लेते हैं कि हमारी बात मानोगे कि नहीं। जब पता लग जाता है तब कोई काम बताते हैं, है ना। तो इसका नाम अप्रतिहताज्ञा नहीं होता है, बोला। देवता को, दानव को, वृक्ष को, जड़ को भी आपने वो सुनी है ना बात, शेर को आज्ञा देते थे चांग दे, तो अब भी जो कोई सलाह लेते हैं वो शेर को आज्ञा दे लेते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। लेकिन ज्ञानदेव ने भीत को आज्ञा दे दी, है ना, कि चल। तो भीत को आज्ञा दे दी और भीत ही चल पड़ी हो। जो अप्रतिहताज्ञा का अर्थ है कि इतना सामर्थ्य हो जाता है कि अपने संकल्प में जड़ को भर करके, जड़ में अपने संकल्प को भर करके और उसको चला सकते। आखिर हाथ में अपना संकल्प भर के तो हम उठाते हैं, ये हाथ से तो उठता है, हम अपना संकल्प भर देते हैं तो, है ना, तो ये हाथ उठता है। ऐसी ही दुनिया की सारी चीजें हैं। एक आपको बात सुनाता हूँ। हरदा एक जिला है ना मध्य प्रदेश में, हरदा। ये जब आप लोग कभी कलकत्ते जाते होंगे जबलपुर वाले रास्ते से तो पड़ता होगा। हरदा के पास एक हंडिया नाम का कस्बा है, 13-14 मील वहां से नर्मदा के किनारे हंडिया, उस कस्बे का नाम हंडिया है। उस गांव का नाम हंडिया कैसे पड़ा? हम लोग गए थे दर्शन करने को। एक डोमिननाथ की गुफा है वहाँ, 84 सिद्धों में से, जैसे गोरखनाथ वगैरह, मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ है ना 84 सिद्ध, वैसे डोमिननाथ 84 में से है। उनकी वहाँ गुफा है पहाड़ में। वही एक पत्थर है, वो चिड़िया बैठे से हिलता कि नहीं हिलता ऐसे बोलते हैं, वो भी देखने गए थे। तो हंडिया गांव वालों ने बताया कि पहले इस गांव का नाम हंडिया नहीं था, दूसरा नाम था। तो एक महात्मा थे, वो रोज भिक्षा मांगने के लिए गांव में आते थे, भिक्षा मांग के ले गए, खाया और भजन करते थे। जब वो बुढ़े हो गए तो उनके शरीर में शक्ति नहीं रही कि जाए, तो उन्होंने एक हंडिया मंगाई, हंडिया, और हंडिया से कह दिया कि वो हंडिया तू जा भिक्षा मांग के ले आ। हंडिया मिट्टी की बनी हुई हंडिया हो। तो वो गांव में आई भिक्षा मांगने। अब जब दरवाजे घूमे, जब खाने भर का हो जाए तो हंडिया भिक्षा लेके खुद ही उड़ती हुई महात्मा के पास चली जाए। ये उस गांव के लोग बताते हैं। हो
फिर एक दिन वो महात्मा जी बहुत वर्षों तक भिक्षा मांगते हड़िया ले गई। एक दिन वो महात्मा जी मर गए। फिर भी वो हड़िया भिक्षा लेने को आई। एक दिन 2 दिन भिक्षा लेने को आई, तो फिर एक दिन रजस्वला स्त्री ने उसको छू दिया तो हड़िया गिर गई, तो गिर के टूट गई। जब वो हड़िया गिर के टूट गई, तब से इस गांव का नाम हंडिया प्रसिद्ध हुआ। ये हरदा स्टेशन से 12-13 मील दूर नर्मदा के तट पर ये गांव है, और इसके उस पार आत्माराम बाबा की समाधि है। वो देखने के लिए हम गए थे। तो ये सब अप्रतिहत आज्ञा का अर्थ है कि जहाँ हंडिया भी आज्ञा पालन करती है। गुरु नानक की वो बात बहुत प्रसिद्ध है। वो आप लोग सब जानते होंगे। वो पीलीभीत जिले में जिससे ये कपड़ा धोते ना, रीठा है ना, रीठे का एक पेड़ है। रीठे का अभी है वो पेड़, है ना। तो रीठा सब जगह कड़वा होता है, जहर के समान माना जाता है। जब गुरु नानक उधर से चलते हुए गए और उनके किसी शिष्य को भूख लगी हुई थी और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने कहा कि इस पेड़ पर चढ़ जा और खाने के लिए रीठे का फल तोड़ कर ले आ। तो जिस डाली में से उसने रीठे का फल तोड़ा था, है ना, उस डाली के फल अब भी मीठे लगते हैं, और बाकी सारे पेड़ के जो फल हैं वो कड़वे होते हैं। वो पेड़ पीलीभीत जिला में है, वहाँ दरबार भी है, और अब भी लोग वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कभी हमारे पास से, मैं तो कभी गया नहीं हूँ वहाँ, पर जा करके जो लोग दर्शन करके आते हैं ना, तो रीठे ला करके हमको देते हैं कि महाराज ये रीठा खाओ। कपड़ा धोने वाला रीठा वहाँ से मीठा आता है। हो तो सिद्ध पुरुष का संकल्प कितना प्रबल होता है, सिद्ध पुरुष का संकल्प, इसका नमूना बताया। उसकी आज्ञा अप्रतिहत होती है। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्यर काम्बुदिशादीनां प्रतिस्कम्भो पराजयः एतास्तोद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया वाक्याद् यथा वाक्यान्निबोध में। आगे पीछे की बात को जान जाना, ये करके आए हैं और आगे ये होने वाला है। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि महात्मा लोगों को पहले ये बात मालूम पड़ जाती है। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम्, गर्मी सर्दी न लगे, दूसरे के चित्त की सारी बातें मालूम पड़ जाए। अग्न्यर्काम विदितादीनाम प्रतिस्तंभो पराजयः। हमारे एक संत थे, हम बड़ी श्रद्धा करते थे उनके ऊपर। उनको गुरु की प्राप्ति बंबई में हुई थी। अब देखो क्या आश्चर्य, वो घर से 16 बरस की उम्र में भगे थे। बनारस में पीरपुर के पास उनका घर था। भाभी से मांगा नमक खाते वक्त, तो भाभी जी ने कहा कि कमाते तो कुछ हो नहीं और खाने के लिए तुमको बड़ा स्वाद चाहिए। बात लग गई और वहां से भाग के बंबई आए। बंबई में कोई काम नहीं मिला। 3 दिन 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे। उन्होंने खुद बताया था, रात को भूलेश्वर में, नाम भी बताया, भूलेश्वर के मंदिर में जाके भूखे पड़ गए। तो एक रात को आके एक ने पांव की ठोकर मारी और जगाया। और खुले हुए बिखरे हुए बाल, काला काला शरीर, लंगोटी लगाए हुए, बिल्कुल पागल। उसने कहा कि तुम भूखे हो, लो ये खाओ। खाने को दे दिया। बोले कि अच्छा जाओ, कल तुमको काम मिल जाएगा। लेकिन किसी चीज को अपनी मत समझना, ये हमारी बात गांठ में बांध लो कि कोई चीज अपनी मत समझना। अच्छा, वो ऐसे ही घूम रहे थे, एक हलवाई की दुकान के सामने गए। उसने कहा आओ तुम हमारे पानी पिलाने का काम करो। ये जो ग्राहक आते हैं इनको, जो खाते पीते हैं, इनको पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए नौकर रख दिया। फिर देखा कि ये तो काम कर सकता है, तो मिठाई बनाने के काम में लगा दिया थोड़े दिनों में।
उसके कोई बच्चा नहीं था। जब देखा कि ये तो बड़ी लगन, बड़ी ईमानदारी, बड़ी मेहनत से काम करता है, तो हिस्सेदार बना लिया। बाद में इतनी दुकानों के साथ इनका संबंध हो गया कि 10-10 हजार रुपये आने जाने लगे उनके पास। ये उन्होंने बताया था हो। फिर एक दिन उनके मन में आया कि भाभी ने हमको नमक के लिए डांटा था, तो उनके पास रुपया भेजना चाहिए। तो 5,000 रुपया भेजने का बंदोबस्त उन्होंने अपनी भाभी के लिए किया। पर वो भेजने के पहले ही उनको कालरा हो गया और कह आने लगी और बिल्कुल मृत्यु सज्जा पर चले गए। मैं उनकी रोज याद करता हूँ ना, रोज याद करता हूँ नियम से। अच्छा, 13 संत हमको ऐसे मिले हैं बचपन से अब तक, जिनकी मैं नियम से रोज याद करता हूँ। पहले याद कर लेता हूँ, तब दूसरा काम करता हूँ। तो उनमें से एक जो है, तो जब मरने लगे तब वही आदमी जिसने उनको रात में मिठाई खिलाई थी और काम करने के लिए कहा था, वो उनके घर में आया और बोला कि समझ लिया ना अपना, अपना समझ लिया ना। कहा छोड़ो, 3 दिन के भीतर जो तुम्हारे हिस्से का है सब बांट दो। हमारी आज्ञा मानो, नहीं तो मर जाओगे, बचोगे नहीं। अगर बांट दिया, जब बांट दिया तो बोले कैसे चलो मेरे साथ। अच्छा, यहाँ से लेके उनको कटनी गए हो, कटनी, वो अभी गुफा बनी हुई है, अविनाशी जी महाराज उनका नाम था। कटनी गए, 11 बरस गुफा के भीतर उनको रखा, निकलने नहीं दिया बाहर। शौच के लिए भी नहीं, लघुशंका के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं, स्नान के लिए नहीं। 11 बरस गुफा के भीतर ही रखा, सूर्य का दर्शन नहीं करने दिया। तब ये सब काम कैसे होता था? वो बताते थे कि गुफा में ही मैं शौच जाता और गुरुजी उठा के बाहर ले जाते फेंकने को। हमारी लघुशंका गुरुजी बाहर ले जाते फेंकने को, बोला। और रोटी बाहर से गुरुजी ला के खिलाते और पानी पीने के लिए गुरुजी देते, और मैं 11 बरस उस गुफा में बैठा रहा, है ना। और बम्बई में उनको वो महाराज जो मिले थे ना, उनका नाम वाम नहीं मालूम उनको, जो मिले थे उनका नाम नहीं मालूम है। ये अविनाशी जी महाराज तो उनका नाम था, है ना, उनका नाम था जिनको मिले थे, जो बालक वो घर से हमारे बनारस से जो भाग के आए थे, और उनकी बात है। तो किस देश में कौन सा संत कहाँ रहता है ना, और क्या करता है, इसका पता साधारण रूप से लोगों को नहीं चलता है, बोला। तो आज वो बड़े भारी सिद्ध थे अविनाशी जी महाराज जो थे, तो वो हमारे मित्र थे, जिनके साथ हम लोगों ने पहले साधन भजन किया। उनके गुरु थे अविनाशी जी महाराज, तो उनके साथ हम जाते थे दर्शन करने के लिए। और द्वंद्व नहीं होना, दूसरे के चित्त की बात को जान लेना, और सूर्य, अग्नि, जल, विष, इनको जहां का तहां रोक देना, कहीं हारना नहीं। ये नाम मात्र से ये सिद्धियां गिनाई हैं जो योग धारणा से होती हैं। यया धारणया यास्याद यथा वाक्यात् निबोधने। अब कैसी धारणा करने से क्या सिद्धि होती है, ये सुनो। अब वो उपाय बताते हैं, पर उपाय बता के अंत में इसको मना करेंगे कि ऐसा करना नहीं चाहिए। उपाय तो बता, फल भी बता दिया और उपाय भी बता दिया, लेकिन जो परमार्थ के मार्ग में चलना चाहता है उसको इसमें लगना नहीं चाहिए। अब ये जो बात बताई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसी वैज्ञानिक है। तो माने वैज्ञानिक माने ये यंत्र विज्ञान नहीं हो, मशीन वाला विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान है ना, जो सृष्टि के मूल तत्वों का विज्ञान है, इसके साथ इसका संबंध है। जीत सूक्ष्ममणिमयी तन्मात्रम धारयन् मनः अणिमानम अवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। अब अणिमा सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? अणिमा सिद्धि प्राप्त होती है। अणिमा माने शेषा हो जाना, अणु के बराबर हो जाना। बोले ये देखो, जितने भूत है ना, पृथ्वी एक भूत है, जल एक भूत है, अग्नि एक भूत है, तो इनके 2 रूप होते हैं, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। तो स्थूल रूप तो एक कार्य रूप है, कार्य रूप
और कारण रूप इनका क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु जो है इनका कारण रूप है। और ये जो जिसको हम लोग धरती कहते हैं, ये धरती का स्थूल रूप है। जब जल प्रलय होता है तो ये धरती तो डूब जाती है और गल जाती है, लेकिन परमाणुमय जो पृथ्वी है वो गलती नहीं है। तो अब आपको यदि छोटा रूप धारण करना हो तो क्या करना चाहिए कि एक परमाणु जो है पृथ्वी का या जल का या अग्नि का या वायु का, चार कोई परमाणु होते हैं, आकाश का परमाणु नहीं होता है। आकाश तो महान होता है, चार भूत के परमाणु होते हैं। इस चार भूत के परमाणुओं का वर्गीकरण करके कि ये पृथ्वी का परमाणु, ये जल का परमाणु, ये अग्नि का परमाणु, वर्गीकरण करके परमाणु की उपाधि से परमात्मा का ध्यान करना। परमाणु की उपाधि से परमात्मा का, जैसे हम लोग शंकर जी की मूर्ति रखते हैं ना, नर्मदा चक्र या सालग्राम, तो इसको सालग्राम की उपाधि से नारायण की आराधना करते हैं। सालग्राम की जगह पर एक पृथ्वी का जो परमाणु, कण नहीं परमाणु है ना, वो भी कोई इतना छोटा नहीं होता कि आप उसकी धारणा न कर सकें। ये जो खिड़की में जो दूरी कण दिखाई पड़ते हैं ना, उसका छठा हिस्सा केवल। तो उस कण, उस परमाणु का जो ध्यान करता है, तो ये परमाणु परमात्मा का स्वरूप है। ये परमाणु और परमात्मा अभिन्न है। वो उस परमाणु का चिंतन करते करते स्वयं परमाणु रूप हो जाता है, इसी जीवन में हो जाता है ना। परमाणु की उपाधि से परमात्मा की उपासना करने से अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासते मम। भूत सूक्ष्म की उपाधि से, माने भूतों के जो सूक्ष्म परमाणु हैं, इनकी उपाधि से इनमें विद्यमान जो परमात्मा, उसका चिंतन करता हुआ जो उसमें तन्मय हो जाता है, उसको अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। तन्मात्रोपासक को, माने उसके सिवाय दूसरे की उपासना नहीं करे। महत्यात्मन्मयी परे यथा संस्थम मनोदघत महिमानम अवाप्नोति भूतानां तो पृथक पृथक। और ज्ञान शक्ति जो महत् तत्व है, उसकी उपाधि से परमात्मा का चिंतन करो, तो जैसे महत् तत्व बड़ा है वैसे बड़ी बुद्धि वाले बन जाओगे, सर्वज्ञता आ जाएगी और विशालता आ जाएगी। और इसी तरह से पृथ्वी का रूप, जल का रूप, अग्नि का रूप, वायु का रूप, आकाश का रूप, इनके बड़प्पन को, आकाश आदि की भूतों की उपाधि को लेकर के जब परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा आकाश रूप है, आकाश रूप है, आकाश रूप है, तो इस देह में जो बंधन है वो कट करके आकाश रूपता की प्राप्ति होगी और महिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। मन जितना बड़ा होना चाहोगे उतना बड़ा हो सकोगे।